Good evening to all of you, my dear friends. Now I will start my class. Today I will discuss about the rules of syntax, the next portion. Before starting class, I want to say the quotation of the day. At first, trust in God, but tie your camel tight. Trust in God, but tie your camel tight. एक्सप्लेन इन हिंदी। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को अपने ईश्वर पर तो विश्वास करना ही चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए, बट टाई योर केमल टाइट, यहां तक कि वैसे इसका अगर जो का त्यों अगर हिंदी रखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि लेकिन अपने ऊंट को जो है टाइट रखना है। लेकिन बट यहाँ पे भावार्थ क्या करता है, सेंसिबल पॉइंट क्या कहता है कि ट्रस्ट इन गॉड बट टाई योर केमल टाइट, ईश्वर पर विश्वास रखिए लेकिन कर्मयोगी बनिए। मतलब है क्या, अपने आप पे विश्वास करते हुए कर्म पर ध्यान दीजिए और कर्म फल की चिंता मत कीजिए। एंड I will also talk about today's word of the day. Ambivert. Ambivert, what do you mean by ambivert? इसका अगर हिंदी मीनिंग अगर निकालते हैं तो उभयवर्ती होता है। अब इस चीज को समझना कि उभयवर्ती क्या है, एम्बीवर्ट क्या होता है। अब देखिए, सम पीपुल फॉल क्लोजर टू द एक्सट्रीम पर्सनालिटी टाइप व्हाइल अदर्स नॉन एज एम्बीवर्ट्स सेटल इन द मिडिल। आप देखते होंगे कि व्यक्ति जो होता है जनरली दो प्रकार का होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि आप कितना भी बड़ा एक्सट्रीम पर्सनालिटी, मतलब कि बहुत ज्यादा ही विद्वान क्यों ना, वाइल अदर्स नॉन एज एम्बीवर्ट सेटल इन द मिडिल, जो बीच वाले होते हैं वो एम्बीवर्ट क्या होते हैं। यहाँ मिडिल कहने का क्या मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो कि एक्स्ट्रावर्शन भी है और इंट्रोवर्शन भी है, मतलब एक्स्ट्रावर्ट भी और इंट्रोवर्ट भी। तो इसी चीज को हम लोग एम्बीवर्ट, मतलब क्या, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों में वो निपुणता जिसको हासिल हो उसको हम लोग एम्बीवर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स का नेक्स्ट पोर्शन, रूल्स। आज हम लोग जिस रूल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है नीड और देयर। प्यारे दोस्तों, नीड और देयर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह और एक जो है मेन वर्ब की तरह करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में हम मान के चलते हैं इसको मॉडल वर्ब्स, और मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग करते हैं। क्या क्या मैंने बोला, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब की तरह इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आप प्रश्न ये यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि किस स्थिति में करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर वन बाय वन। यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस नीड ऑब्लिक डेयर नोट प्लस V1। अगर इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर मिले, क्या पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद नीड या डेयर हो, उसके बाद निगेटिव हो नोट, तो उसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप यूज करते हैं। जैसे हम लोग मॉडल वर्ब के पास जो वर्ब पहले हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था, मॉडल वर्ब के बाद जो है V1 का प्रयोग करते हैं, जस्ट उसी के तरह यह प्रयोग होगा। लेकिन बरसते यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट नीड और डेयर के बाद नोट भी लगी होनी चाहिए। ही नीड नॉट गो देयर, समझ में आ रही बात, ही नीड नॉट गो देयर, दिस इज अ राइट आंसर, दिस इज अ राइट सेंटेंस। बट यहाँ पर आप देखिए ही नीड्स, अगर इसको मेन वर्ब की तरह यूज कीजिएगा तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट नीड ऑब्लिक देयर प्लस नॉट प्लस V1। ही नीड्स नॉट गो देयर, राइट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ही नीड नॉट टू गो देयर भी यह नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप मैंने बोल दिया था कि बेयर इन्फिनिट, ये आपका जो है बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, 2 प्लस V1 का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए जो है यह क्वेश्चन, यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट गो देयर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चर पर जरूर कमांड कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस नीड ऑब्लिक देयर प्लस नॉट प्लस V1। अगर ऐसी कंडीशन में हो तो हमेशा जो है वर्ब का पहला रूप ही आता है। ठीक है, बट लेकिन इसमें क्या लग गया, लेकिन
डू डज डीड प्लस नीड प्लस 2 प्लस 1। आप अगर डू डज या डीड के बाद आपका नीड मिले तो वहां पे 2 प्लस V1 आएगा। जैसे आप क्या लिखे, डज ही नीड टू गो देयर। एग्जाम्पल में देख रहा हूं, डज ही नीड टू गो देयर। यहां देखिए डज के बाद क्या आया, नीड आया, उसके बाद 2 प्लस V1। दिस इज द राइट कंस्ट्रक्शन, राइट स्ट्रक्चर। ही डज नॉट नीड टू डू इट। देखिए फिर यहाँ पर डज नॉट के बाद नीड आया टू डू। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये डज आप जानते हैं कि डू डज डीड के बाद जो है वर्ब का पहला रूप आया, आता ही है। तो यहाँ पर आप देखिए ही डज नॉट नीड, इससे ये प्रूफ होता है ये वर्ब का पहला रूप है, इसका मतलब मेन वर्ब की तरह प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद आप इन्फिनिटिव जोड़ सकते हैं, इट। ही डज नॉट नीड टू डू इट। समझ में आ रही बात। हम इसका अगर अफर्मेटिव की तरह प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, तब यह जाके क्या बनता है, यह मेन वर्ब की तरह प्रयोग होता है, यह मेन वर्ब बन जाता है। ही नीड्स टू गो देयर। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ही नीड्स टू गो देयर। ओके, अगर हम इसको नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, ही नीड्स नीडेड सम मनी, जस्ट लाइक इसको मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। यू कैन यूज एज अ मेन वर्ब। ओके, आई नीड योर सिंपैथी, दिस इज अ राइट। आप इसको जो है वर्ब का जो एक्सटेंशन फॉर्म है, आप जिस रूप में करना चाहे, V2 V3 V4 V5, कब, जब आपका कंडीशन किस प्रकार का हो, जब इसको हम लोग विथ अ नाउन या अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हो। तो ही नीड्स या नीडेड सम मनी, आई नीड योर सिंपैथी। समझ में आ रही है बात। इस अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर डी पर देखिए, नीड ऑब्लिक डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 बेयर इंफिनिटिव। अब यहां पर देखिए जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो यह जो है नीड ही गो देयर डेयर सी अपोज मी। तो आप यहां पर देखिए इसका जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे, यू कैन यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन दिस केसेस यू डोंट यूज टू। ओके, नीड ही गो देयर क्या है, नीड ही गो देयर डेयर सी अपोज मी। आप थोड़ा सा बारीकी से यहां पर देखिए, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के रूप में जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज डीड का प्रयोग करते थे, सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करते, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे यह प्रयोग हुआ है। नीड ही गो, यह एक तरह से क्या हो गया, मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग हुआ। तो नीड ही गो देयर, ठीक है। देयर सी अपोज मी, जस्ट लाइक देयर का भी प्रयोग आपका उसी तरह से होता है। चलिए अब इसको हम लोग जो है अगर हम चेक योर सेल्फ ले, तब इसका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे चेक योर सेल्फ में ले रहा हूं, आप लोग भी बनाने का कोशिश करें, फिर तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। सी नीड्स नॉट डू इट, ध्यान से देखिए, सी नीड्स नॉट डू इट। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ नीड सही है, जी नहीं, यहाँ पे नीड होगा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर फर्स्ट में बताया, नीड के बाद नोट होगा। देखिए सी नीड नॉट डू इट, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, सी नीड, चूंकि यहाँ पर आपका मेन वर्ब की तरह प्रयोग नहीं हुआ है, यह प्रयोग किस तरह हुआ है, मॉडल वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह मान सकते हैं। तो सी नीड नॉट डू इट, दिस इज राइट। अब यहाँ पर देखिए यू नीड नॉट टू इन्फॉर्म हिम, मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 प्लस V1 नहीं यूज होगा जब नोट का प्रयोग होगा, जब नीड के साथ या डेयर के साथ। यू नीड नॉट, तो यहाँ पे आप आराम से 2 को रिमूव आउट कर दीजिएगा, तब यह आपका स्ट्रक्चर का सेंटेंस राइट हो जाएगा। यह सेंटेंस जो है जिसका स्ट्रक्चर है तब वो राइट होगा। डिड ही नीड डू इट। अब देखिए यहां देखिए मैंने बताया था, चाहे डू हो डज हो डिड हो, ठीक है, डू हो डज हो डिड हो, तब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, डू डज डिड नीड 2 प्लस V1। तो यहाँ पे देखिए डिड ही नीड, यहाँ पर 2 को ऐड करना पड़ेगा तब यह राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आई डिड नॉट नीड टू इन्फॉर्म हिम, दिस इज अ राइट सेंटेंस। अब यहां देखिए ही नीड माई बुक, क्या है राइट, जी नहीं, यहां पे आपको ही के साथ नीड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जस्ट लाइक यह आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, और ही नीड्स माई बुक,
मेन वर्ब की तरह यूज होगा। एक सिंपल आई नीडेड अ पेन, ठीक, यहाँ V2 का प्रयोग होगा। यह चूंकि आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। नीड यू डू इट, अब यहां पर देखिए नीड यू डू इट, क्या यह राइट है? जी हाँ, यह बिल्कुल राइट है। चूंकि क्यों राइट है, मैंने पहले ही बताया था। यह क्वेश्चन जस्ट आपका यहां पर देखिए, नीड ही गो देयर है ना, नीड ही गो देयर, ठीक उसी प्रकार का है नीड यू डू इट। तो यहाँ पर यह राइट होगा, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग हुआ। इंट्रोगेटिव के साथ जैसे ही प्रयोग होगा तब आपका जो है यह सेंटेंस बिल्कुल V1 की तरह प्रयोग होगा, जैसे डू डज डिड के तरह प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नीड यू डू इट राइट है। अब यहाँ पे यह सेंटेंस देखिए, डेयर ही टू गो इन द केव, यह राइट है कि रॉन्ग है? जी नहीं, आप इस टू को रिमूव आउट करेंगे तब यह राइट हो जाएगा। मैंने पहले बताया, देखिए यहाँ पर डेयर सी अपोज मी है, यहाँ देखिए आप सेंटेंस को, नीड ऑब्लिक डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब ये -2 नहीं होगा, कन्हे कॉलम, इसमें जो है इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ डेयर ही टू गो इन द केव, दिस इज अ राइट सेंटेंस, टू को हटा देना है। डेयर सी अपोज यू, डेयर सी अपोज यू, यह राइट सेंटेंस है। डेयर सी अपोज यू, यह राइट सेंटेंस है। समझ में आ रही बात? अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरा बार वीडियो देखिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका अगला रूल मैं लूंगा। आशा है कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। इसको 1-2 बार जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में मैं फिर क्लास लूंगा, इसको मिस मत कीजिएगा। थैंक्स a lot of thanks all of you my dear learners, my dear viewers। जय हिंद, जय भारत।